हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमंत कुमार पांडे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कल मोक्षदा एकादशी था और कल ही के दिन अभी से 5 साढ़े 5,000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 700 श्लोक में ये भगवत गीता का उपदेश दिया था। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में कन्फ्यूजन में थे तो ये उपदेश दिया गया था। अब मार्केट में बहुत सारा भगवत गीता है और ये इस्कॉन का जो भगवत गीता है, भगवत गीता यथारूप, भगवत गीता एज इट इज, इसमें ऐसा क्या खास बात है कि ये दुनिया का सबसे ज्यादा पढ़ने वाला बुक है, भगवत गीता है। यस और नो? तो सबसे पहले ये देखते हैं कि भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन के अंदर क्या बदलाव आए। भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण के मुख से जब ये सुने तो अर्जुन क्या बोले। तो ये है श्लोक संख्या 73, चैप्टर 18 के। नष्टो मोहो स्मृतिर्लब्ध तत्व प्रसादानच्युत स्थितो अस्मि गतः संदेह करिष्ये वचनम तव। अनुवाद: अर्जुन ने कहा, मेरे प्रिय कृष्ण, हे अच्युत, मेरा भ्रम यानी मोह अब दूर हो गया है। आपकी कृपा से मेरी स्मृति पुनः प्राप्त हो गई है। मैं अब दृढ़ और संदेह संदेह से मुक्त हूँ और आपके निर्देशों के कारण के अनुसार कार्य करने के लिए तैयार हूँ। तो पहला क्या इफेक्ट अर्जुन बताए? नष्ट मोह, हमारा जो इल्यूजन है वो डिस्ट्रॉय हो गया, जो मोह है, जो हमारा भ्रम है वो नष्ट हो गया है। दूसरा क्या है? गतः संदेहो, कि जो मेरा संदेह है वो चला गया, है ना, डाउट जो है हमारा सारा क्लियर हो गया। तीसरा क्या हो गया? स्थितो अस्मि, मैं स्थिर हो गया, मैं फिक्स्ड हो गया, आया ना। और ये तीनों के बाद क्या बोले? करिष्ये वचनम तव, कि अब क्या हमें करना है आप उसका उपदेश दे, या जो आप चाहेंगे वही हम करेंगे, जो आप कहेंगे वही हम करेंगे। यस और नो? तो भगवत गीता पढ़ने के बाद ये चार चीज होना बहुत आवश्यक है। पहला क्या कि इल्यूजन को नष्ट हो जाना, मोह नष्ट हो जाना, भ्रम नष्ट हो जाना। भ्रम नष्ट हो जाने से क्या होगा? क्या सही है क्या गलत है उसका प्रॉपर जानकारी होगा। क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या करने योग्य है क्या नहीं करने योग्य है, क्या खाने योग्य है क्या नहीं खाने योग्य है, क्या देखने योग्य है क्या नहीं देखने योग्य है, किस समय पे हमारा क्या ड्यूटी है। जब हम इल्यूजन में, जब भ्रम में, जब भ्रम से जब हम लोग बाहर रहेंगे, इल्यूजन से बाहर रहेंगे, तो ये सारा चीज का हमें जानकारी होगा। दूसरा क्या होगा कि जो सारा डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। सारा डाउट, किसी चीज पे संदेह होना, जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं, कहीं ये गलत तो नहीं है, है ना। ईश्वर पर संदेह करना, भगवान है या नहीं है, हमारा मदद खराब समय में करेंगे या नहीं करेंगे, है ना। तो ये संदेह जो है, वो डाउट है, वो क्लियर हो जाएगा। तीसरा, फिक्स्ड इन नेचर, स्थितो अस्मि, कि अब स्थिर हो जाना, कि हाँ हमको तो यही करना है, यही सही है। कोई कितना भी भटकाने का कोशिश करे, कि कोई कितना भी प्रलोभन दे, पर अपने कार्य में डटे रहना, आगे बढ़ते रहना। तो ये होना फिक्स्ड, अपने नेचर में फिक्स हो जाना, ये इसका तीसरा प्रभाव है। और उसके बाद क्या अर्जुन बोलते हैं कि करिष्ये वचनम तव, कि अब जो भी आपका वचन है आप वचन करिए, हम उसका पालन करेंगे, है ना। अब सवाल वही है कि कृष्णा का क्या वचन है, क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, वो क्या वो बताए हैं, क्या हमसे वो एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये है उसी चैप्टर के 66 श्लोक में। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, है ना। यानी सभी प्रकार के धर्मों को त्याग दो और केवल मेरी भक्ति, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिलाऊं, डरो मत। भगवान यही चाहते हैं कि लोगों का जो सारा संदेह है वो सारा दूर हो, जो उसका मुंह है, जो इल्यूजन है, जो इल्यूजनरी चीज, जो चमक धमक वाली की चीज के पीछे वो हमेशा भागता रहा, उससे फिक्स होके वो भक्ति के मार्ग में आए, उनका शरण ग्रहण करे। यस और नो? तो अब ये चीज, ये चार चीज अगर किसी को भगवत गीता पढ़ने के बाद हो रहा है, उसका जो मोह है वो नष्ट हो जा रहा है, उसे सही का पहचान है, तो जो सही है उसी को सही कह रहा है, जो गलत है उसी को गलत कह रहा है। अगर ऐसा है, अगर डाउट है किसी भी चीज पे, अगर किसी सही चीज पे उसे डाउट है, वो डाउट क्लियर हो गया कि नहीं ये जो कर रहे हैं ये सही है, ये हमें करना है, अपने नेचर में फिक्स हो गया है, तो ये सारा प्रभाव अगर हो रहा है, इसका मतलब भगवत गीता का सही प्रभाव है। भगवान की जब शरणागति ग्रहण कर रहा है, जो भगवान बताते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य में, भगवान का शरण ग्रहण करना, उनकी भक्ति करना, उनके भक्तों के उनके जैसा आचरण करना, ये सारा चीज हो रहा है, तब जो है भगवत गीता का सही असर है। भक्तों के अनुरूप आचरण करने से जो समाज का जो अनाचार है, अनीति है, ये सारा चीज दूर होगा। लेकिन कोई और भगवत गीता पढ़ने से जो ये चारों असर अर्जुन के को हुआ, उसको
उसको मतलब वो बुक डिलीवर नहीं कर पाते, वो नहीं दे पाते हैं। जो यथारूप है, भगवत गीता यथारूप, ये चारों चीज़ों को आपके अंदर डालने में, आपके बच्चों के अंदर में, अपने भाई-बहन आदि के अंदर ये चारों चीज़ प्रकट कराने में वो सक्षम है। इसलिए भगवत गीता यथारूप को सबसे ज़्यादा लोग दुनिया भर में पसंद करते हैं। इसे अमेरिका, इंग्लैंड, चाइना जैसे बड़े-बड़े देश भी इसको एप्रिशिएट करते हैं, वहाँ के लोग इसको पढ़ते हैं, अपने जीवन शैली में उतारते हैं। तो इसलिए भगवत गीता यथारूप जो है वो विशेष है, क्योंकि ये वो सारे बेनिफिट्स, वो सारे प्रभाव आपको देता है, जो प्रभाव अर्जुन के अंदर, एक शुद्ध भक्त के अंदर हुआ था। है ना? ये भगवत गीता बड़े-बड़े बिज़नेसमैन, बड़े-बड़े जो राजनेता हैं, किसी को गिफ्ट में देते हैं। वो लोग इसे पसंद करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं। तो इसलिए ये भगवत गीता जो है वो विशेष है। तो हमें चाहिए कि भगवत गीता अपने घर में लाएँ, इस मोक्षदा एकादशी के शुभ अवसर पर, और अपने नित्य जीवन में ये भगवत गीता का कम से कम 2 श्लोक भी डेली, टोटल 700 श्लोक है। 2 श्लोक भी अगर डेली हम लोग अगर पढ़ते हैं, तो लगभग साल खत्म होते-होते, अगर बीच में कुछ-कुछ छुट्टी भी लेते हैं, तो साल खत्म होते-होते जो है, भगवत गीता फिनिश हो जाएगा। और इससे हमें अच्छे संस्कार मिलेंगे, क्या करना है, नहीं करना है, इसका जानकारी होगा। भटकाव, इस जो अभी एज ऑफ डिस्ट्रैक्शन चल रहा है, भटकाव का जो युग है, जो कली युग है, इससे हम लोग मुक्त हो पाएंगे और अपने कार्य में फिक्स रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।